नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई स्टॉक पर बाय बटन दबाता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम स्टॉक मार्केट की उसी अनदेखी मशीनरी की दुनिया में उतरेंगे जो हर एक ट्रेड को मुमकिन बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो बाय या सेल पर क्लिक करने के ठीक बाद उन कुछ सेकंड्स में आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक क्लिक से कहीं ज्यादा है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल सफर की बस शुरुआत है। असल में एक छिपा हुआ सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि खरीदार को उसके शेयर्स मिले और बेचने वाले को उसके पैसे। और ये हर बार होता है बिना किसी गलती के। यही हमारी आज की कहानी का वो गुमनाम हीरो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही ट्रेड का बटन दबता है, एक पूरी यात्रा शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं कि इस यात्रा का पहला पड़ाव क्या है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले मैदान में उतरते हैं क्लियरिंग मेंबर्स, या जिन्हें हम सीएम्स कहते हैं। इन्हें आप भरोसेमंद बिचौलियों की तरह समझिए। ये वो बड़े ब्रोकर्स या बैंक होते हैं जो ट्रेड के पूरे पेमेंट और डिलीवरी प्रोसेस को संभालने के लिए आगे आते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम उस सेंट्रल हब में पहुंचते हैं जहां सारे ट्रेड्स को सुलझाया जाता है। इसे फाइनेंस की दुनिया का एक हाईटेक मैच मेकिंग प्रोसेस समझ सकते हैं। सारे ट्रेड्स एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इसमें शामिल हर किसी के लिए एक भरोसेमंद बिचौलिए की तरह काम करती है और पक्का करती है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो। ये पूरी क्लियरिंग प्रक्रिया 3 बहुत ज़रूरी स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ट्रेड मैचिंग, जहां खरीदार और विक्रेता के ऑर्डर्स को मिलाया जाता है। उसके बाद ऑब्लिगेशन कैलकुलेशन, जो ये तय करता है कि किसे क्या देना है। और फिर आखिर में पोजीशन फाइनलाइजेशन, जो सभी लेन देन की एक फाइनल लिस्ट तैयार करती है। चलिए अब ट्रेड के सफर के सबसे जरूरी पल की ओर बढ़ते हैं। वो पल जब असल में संपत्ति का आदान प्रदान होता है। इसे हम डिजिटल दुनिया का फाइनल हैंडशेक भी कह सकते हैं। देखिए, पहले एक सिस्टम था जिसे अकाउंट पीरियड सेटलमेंट कहते थे, जहां सौदे भविष्य की किसी तय तारीख पर सेटल होते थे। इससे होता क्या था? देरी और रिस्क दोनों बढ़ जाते थे। लेकिन आज हम रोलिंग सेटलमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जहां सौदे रोजाना सेटल होते हैं। इससे बाजार न सिर्फ तेज हुआ है, बल्कि सबके लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बन गया है। और वो मॉडर्न सेटलमेंट टाइमलाइन जिसने सब कुछ बदल दिया, वो है T+1। ये भारतीय बाजार के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने इसे दुनिया के सबसे तेज बाजारों में से एक बना दिया। T+1 का सीधा सा मतलब है कि ट्रेड होने के सिर्फ एक कामकाजी दिन के अंदर वो पूरी तरह से सेटल हो जाता है। मतलब अगर सोमवार को शेयर खरीदें तो मंगलवार तक वो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। बस इतना आसान। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? तब ये सिस्टम निवेशकों की रक्षा कैसे करता है? मार्केट का ये सेफ्टी नेट आखिर है क्या? इसकी पहली परत है मार्जिन। इसे एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस पेमेंट समझिए, जो ट्रेडर से ली जाती है। ये पैसा संभावित नुकसान को कवर करता है और पूरे सिस्टम को किसी एक डिफॉल्ट के असर से बचाता है। इसके अलावा 3 लेवल पर पोजीशन लिमिट्स भी होती हैं। क्लाइंट लेवल पर ये एक अकेले ट्रेडर का रिस्क कंट्रोल करती हैं। मेंबर लेवल पर ये एक ब्रोकरेज फर्म का रिस्क सीमित करती हैं। और मार्केट लेवल पर ये बड़े पैमाने पर होने वाली किसी भी हेरफेर को रोकने में मदद करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ब्रोकर ही फेल हो जाए? ऐसी किसी भी बड़ी मुश्किल के लिए सिस्टम के पास हर किसी की सुरक्षा के लिए 2 बहुत शक्तिशाली फंड्स हैं। तो यहाँ 2 बहुत मजबूत फंड्स काम आते हैं। पहला है सेटलमेंट गारंटी फंड, यानी SGF, जो खुद सौदे की सुरक्षा करता है। ये पक्का करता है कि अगर कोई सदस्य डिफॉल्ट भी कर जाए तब भी ट्रेड पूरा हो। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, या IPF, जो निवेशक को बचाता है। ये ब्रोकर की धोखाधड़ी या फेल होने से हुए नुकसान की भरपाई करता है। तो याद रखिए, SGF ट्रेड को बचाता है और IPF ट्रेडर को। चलिए अब इस पूरी बातचीत को आज के डिजिटल दौर में लेकर चलते हैं और साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती और उसके समाधानों पर फोकस करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल है, साइबर सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क यानी CSCRF बनाया गया है। ये ब्रोकर्स के लिए कड़े नियम बनाता है, जैसे कि सभी क्लाइंट डेटा की सुरक्षा करना,
हैकिंग को रोकना, मजबूत बैकअप सिस्टम बनाए रखना और नियमित रूप से सिक्योरिटी ऑडिट करवाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसा है जैसे हर निवेशक के अकाउंट पर एक डिजिटल ताला और एक सेफ्टी वॉल्ट लगा हो। CSCRF ठीक इसी तरह की सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग और तेज और जटिल होती जा रही है, सवाल ये उठता है, हमारे निवेश को सुरक्षित रखने की अगली सीमा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल में बाजारों का भविष्य तय करेगा।